के बाद छोड़ देने का ये जो तसलसल 1995 से चल रहा है, मसीही लोग अब इसे कबूल नहीं करेंगी। हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर यकीन नहीं है, हमें सिर्फ दो इदारों पर यकीन है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एक अपनी पाक अफवाज पर। और हम शुक्रगुजार हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और हमारा मुतालबा है कि तमाम उन लोगों को जिन्होंने जत्थों की सूरत में, चाहे वो 1000 है 5000 है, उनकी शिनाख्त करके उनका स्पीडली फौज जो है वो आर्मी अदालतों में जो है वो उनका ट्रायल चला जाए। और हम आर्मी चीफ के भी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने नोटिस लिया है, बल्कि हमारे सुनने में आया कि वो विजिट भी करेंगे। हमें इन दोनों अदारों पर जो है यकीन है खुदा के बाद, और हम यकीन रखते हैं कि ये अब हमें इंसाफ मिलेगा। हम इससे जो है वो कम किसी बात पर भी जो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये चर्चेस हम खुद बनाएंगे, हमारे पास खुदा ने हमें वसाइल दिए हुए हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया, ये चर्चेस की दीवारों को देखें, हथौड़ों से इसको तोड़ा गया है, पता नहीं किस किस्म के इंसान थे। और इस वाक़े के लिए मजम्मत के अल्फाज कम है, इंसाफ चाहिए। खुदा पाकिस्तान पर रहम करे, अदलिया को खुदा बरकत दे, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जात वो है जो शर से भी खैर का पहलू निकालती है। मैं उसी शेर पे वापस आता हूँ कि कातिल ने मेरे कत्ल के बाद तौबा की, कातिल ने मेरे कत्ल के बाद तौबा, इस तौबा पर भी तौबा तौबा तौबा। आज जो लोग घरों को जलाकर, चर्चेज को जलाकर नदामत का इजहार कर रहे हैं, ये बाइस शर्मिंदगी है। इसलिए कि एक बात मैं जरूर कहूंगा, यहाँ दुखी अपने मसीह भाइयों को, अपनी बेटियों को, कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम पहली मरतबा सारी की सारी 1,70,000 मसाजिद है पाकिस्तान में, हर मस्जिद के अंदर कल मसीहों के दुखों पर आंसू बहाए गए हैं। और पहली बार पाकिस्तानी कौम ने मसीह भाइयों के साथ उनकी मजलूमियत पर, उनके साथ होने वाले जुल्म बर्बरियत पर आंसू बहाए हैं। और फॉर्नर जावेद विलियम साहब, फेसेस पाकिस्तान के चेयरमैन, उन्होंने नेशनल काउंसिल फॉर इंटरफेथ पीस एंड हार्मनी का ये वफद भेजा है। और हर तरह की मदद और हर तरह की मुआवनत, चाहे वो वकालत की सूरत में मुकदमात की पैरवी करना हो, या फाइनेंशियली सूरत में इन चर्चेज की रिकंस्ट्रक्शन हो, या जो घर चले हैं उन घरों को नए तामीर नो हो, जावेद विलियम साहब ने तमाम अहबाब से अपनी दिली हमदर्दी का इजहार भी करते हुए हाफिज काज़िम नकवी साहब, मौलाना शकील उर नासिर साहब, हाफिज समीउल्लाह साहब, मौलाना साहबजादा अब्दुल वहीद रोपड़ी साहब और इन अहबाब की मायत में जो वफद भेजा है, हम सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं, यकीन जानिए आपकी तरह हमारा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। हम समझते हैं कि हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान का ये बदल नहीं था जो यहाँ के नादानों ने दिया है। और इस पे आज हम आपके दुख में, बराबर के दुख में शरीक है। जनाब एक सरदार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे उनका तारुफ पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह है। और जो ये वाक़या हुआ है, वाकई इस वाक़े ने न सिर्फ फैसलाबाद की अजीम तारीख़ को दागदार किया, बल्कि पाकिस्तान को भी इस वाक़े ने दागदार किया है कि पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियतें शायद ये अब महसूस करने लगी हैं कि ये शायद पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज नहीं है। इस तरह के वाक़यात से जब भी कोई भी अक़लियतों पर जुल्म होता है, तो देखें, हमारी लाहौर में एक बहुत बड़ी नेशनल कमीशन फॉर इंटरफेथ हार्मनी जो है वो है। हमारी कोशिश होती है कि हम वक्त से पहले पहुंच जाए, लेकिन यहाँ पे जो है कि यहाँ के लोकल रहने वालों ने भी कोशिश की है कि इस वाक़े को किसी तरह से बचाया जा सके। लेकिन बलवइयों ने जो काम किया है वो शायद पाकिस्तान को दागदार किया है। और हम रियासत पाकिस्तान से एक मुतालबा करते हैं कि वो 9 मई की तर्ज का ऑपरेशन करे इन जत्थों के ख़िलाफ़, इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, इन बलवइयों के ख़िलाफ़, कि वो इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। और ये ज़रूरी है कि अगर आप पिछले 20 सालों से आपने किसी को सज़ा नहीं दी है, जैसे बलवइयों को, जत्थों को, दहशतगर्दों को सज़ा नहीं दी है कि वो ये काम कर रहे हैं, अगर इस वाक़े में सज़ा ना दी गई तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दौर में पाकिस्तान की और बदनामी होगी। हम चाहते हैं, रियासत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि इन बलवइयों को, इन दहशतगर्दों को सज़ा दी जाए।